तो इस वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया गया है। वे है, एक है स्वर और दूसरा व्यंजन। आप सब लोग को पहले ही मालूम है स्वर और व्यंजन क्या क्या है। स्वर में कौन से अक्षर आते हैं और व्यंजन में कौन से अक्षर आते हैं, आप सब लोग को मालूम है। लेकिन फिर भी हम लोग आज स्वर और व्यंजन अक्षरों को ठीक तरह से सीखेंगे। स्वर में कौन से अक्षर आते हैं अब हम पढ़ेंगे। आ से अम्मा तक आने वाले अक्षरों को हम क्या कहते हैं? स्वर। आ से अम्मा तक आने वाले अक्षरों को हम स्वर कहते हैं और का से ज्ञा तक आने वाले शब्दों को व्यंजन कहते हैं। का से ज्ञा तक वाले अक्षरों को हम व्यंजन कहते हैं। तो इसके पहले हम देखेंगे वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं वर्णमाला में? 46। कितने? 46। स्वर में 13 अक्षर होते हैं और व्यंजन में 33। स्वर में 13 अक्षर होते हैं और व्यंजन में 33 अक्षर होते हैं। और स्वर में 13 अक्षर आ से अम्मा तक आने वाले अक्षरों को हम स्वर कहते हैं और व्यंजन में का से ज्ञा तक आने वाले अक्षरों को 33 कहते हैं। तो अब आ से अम्मा तक के अक्षरों को हम स्वर के नीचे लिखेंगे। आप सब लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। बच्चों, हिंदी भी सीखना बहुत जरूरी है। not only other subjects, you have to learn Hindi also because you are having subjects up to 10th class. Hindi is also a very important subject only. You have to score good marks means you have to learn Hindi also with interest. You should not leave the Hindi subject. अब हम व्यंजन अक्षरों को इधर व्यंजन के नीचे लिखेंगे। अक्षर कैसे लिख रही हूं मैं, आप लोग ध्यान से देखो। लिख लिए ना आप लोग? स्वर के अक्षर कौन कौन से हैं और व्यंजन में कौन कौन से अक्षर आते हैं। अब आप लोग एक बार फिर अक्षरों को उच्चारण कीजिए। आ, ई, उ, रु, ए, आई, ओ, औ, अम, आहा। फिर से आ, ई, उ, रु, ए, आई, ओ, औ, अम, आहा। तो इन अक्षरों को हम क्या कहते हैं? स्वर। स्वर अक्षर कहते हैं। फिर व्यंजन का, खा, गा, घा, इन्या, चा, छा, जा, झा, एने, ता, ठा, दा, धा, अणा,
ता ठा दा ढा ना पा फा भा भा मा या रा ला वा शे शा सा हा शा त्रा ज्ञा। तो वर्णमाला में इन अक्षरों को हम उच्चारण कर लिए। अब देखेंगे स्वर में फिर से दो भाग में विभाजित किया गया है। स्वर को भी दो भाग में वर्णमाला को विभाजित किया गया है। वो क्या है अब हम लोग देखेंगे। हम लोग कुछ अक्षरों को धीमी स्वर में उच्चारण करते हैं और कुछ अक्षरों को तेजी आवाज में उच्चारण करते हैं। तो उसमें स्वर में दो प्रकार के होते हैं, एक है ह्रस्व और दूसरा दीर्घ। ह्रस्व और दूसरा दीर्घ। तो ह्रस्व में क्या क्या अक्षर आते हैं हम लोग देखेंगे। स्वर में कितने अक्षर हम बोले थे, 13 अक्षर। वो क्या क्या है, आ से अम्मा तक आने वाले अक्षरों को हम स्वर कहते हैं। तो स्वर में फिर से दो तरह के विभाजन हम किए गए हैं, वो है ह्रस्व और दीर्घ। तो ह्रस्व में कौन कौन से स्वर अक्षर आते हैं और दीर्घ में कौन से स्वर अक्षर आते हैं हम लोग देखेंगे। स्वर में आने वाले अक्षर क्या है, मीन्स हम अक्षरों को धीमी आवाज में जो उच्चारण करते हैं उन्हें हम ह्रस्व कहते हैं। जो अक्षरों को हम धीमी आवाज में उच्चारण करते हैं, धीमी मीन्स स्लो, इन स्लो वॉइस वी विल रीड दैट लेटर्स वी कॉल्ड एज ह्रस्व। दीर्घ मीन्स उच्चारण, इन वेरी हाई वॉइस वी विल रीड दैट लेटर्स वी कॉल्ड एज। आप लोग देखेंगे ह्रस्व में कौन कौन से अक्षर आते हैं। वे हैं आ, ई, उ, रु। 4 अक्षर ह्रस्व के नीचे आते हैं। और दीर्घ में आप लोगों को मालूम, बाकी जो अक्षर स्वर में है वो पूरे दीर्घ के नीचे आते हैं। वे हैं आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। और ये 7 अक्षर हमारे दीर्घ अक्षरों के नीचे आते हैं। तो स्वर दो भागों में विभाजित किया गया है, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व मीन्स जो अक्षर हम धीमी आवाज में उच्चारण करते हैं उन्हें ह्रस्व कहते हैं, और जो अक्षरों को हम ऊंची आवाज में उच्चारण करते हैं उन्हें दीर्घ कहते हैं। दीर्घ मीन्स हम अक्षरों को बोलने के लिए आवाज को जो तेजी से लेना पड़ता है, और ह्रस्व में हमें बिना किसी सहायता से हम अक्षरों को धीमी में बोलते हैं, उन्हें हम ह्रस्व कहते हैं। तो आप लोग आज देख लिए ना वर्णमाला में हम लोग क्या क्या सीखे हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर में कितने अक्षर होते हैं और व्यंजन में कितने अक्षर होते हैं। स्वर में 13 अक्षर होते हैं और व्यंजनों में 33 अक्षर होते हैं। और स्वर अक्षर में क्या क्या आते हैं, आ से अम्हा तक अक्षर आते हैं, और व्यंजन में खा से ज्ञा अक्षर आते हैं। और उसके बाद स्वर में फिर से 2 प्रकार के अक्षर होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व अक्षर क्या क्या है और दीर्घ अक्षर क्या क्या है अभी हम लोग ने सीख लिया है। इसके बाद हम फिर से एक बार वर्णमाला लिख लेते हैं, उसमें 2 अक्षर वाले शब्द और 3 अक्षर वाले शब्द हम लोग अभी पहचान कर लिखेंगे। मैं समझ रही हूँ आप लोग हिंदी भी लिख रहे हो अपनी उत्तर पुस्तिका में, बहुत जरूरत है नाना। हिंदी में आप लोगों को एक एक अक्षर में अंतर भी नहीं मालूम। अभी अंतर देखते हैं एक बार, क्या क्या अक्षर आप लोग बिना अंतर के वैसे ही लिख लेते हैं। तो देखेंगे अभी हम लोग व्यंजन अक्षरों को देखेंगे नाना।
आप लोग ये अक्षरों को लिखते समय बहुत सारे बच्चे गलत लिखते हैं। अभी उदाहरण हम देखेंगे। सी, यह गा है और ये धा है। आप किसी शब्द में इन अक्षरों को उपयोग करते समय, उदाहरण के लिए बाघ लिखना हो, बाघ हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये घा और धा में आप लोग को अंतर मालूम नहीं होता। आप लोग कैसे लिखते हैं, बाघ को भी ऐसे लिख देते हैं, लेकिन ये गलत है ना। बाघ, बाद, हम लोग भाग लिखने के लिए बोले तो आप लोग लिखते समय आप लोग बाद लिख देते हैं, लेकिन ये गलत है। तो वो अंतर पहचानने के लिए मैं बोल रही हूँ अभी, ये गा है और ये दा है, दोनों अलग अलग अक्षर है, दोनों अलग अलग अक्षर है, लेकिन आप लोग लिखते समय वही गलती कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग हिंदी के अक्षरों को भी ढंग से, ठीक तरह से उच्चारण करते हुए लिखना चाहिए। तब हम लोग जब शब्द लिखते समय हमें कोई गलती नहीं होगी। वैसे ही यहाँ देखो, अभी हम लोग लिखेंगे यह था है और ये या है, इन दोनों में भी बहुत अंतर है। देखो, या और था, इसमें अंतर है ना, लेकिन आप लोग या और था को भी एक ही समझ के शब्द लिखते समय वही गलत लिख रहे हैं। अभी था देखो, हाथ, आप लोग तेजी से लिखने के क्रम में हाथ को भी आप लोग हाँ लिख देते हैं, लेकिन वो गलत है। या है और था को हम लोग शुरुआत में उसको गोला लगाना है, ये या है, या इसके शुरुआत में हम लोग इसको गोला जोड़ते हैं तो ये था हो जाता है। था में भी हम लोग पूरी रेखा नहीं खींचते हैं, या में शुरू से अंत तक ऐसे रेखा खींचते हैं, और था में यहां से ही इसके थोड़े दूर से हम लोग ऐसे रेखा खींचते हैं। तो या और था में भी हमें बहुत अंतर है। अगर गलत लिखने से वो शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। तो अब फिर देखेंगे हम लोग, तुम लोग कौन कौन से अक्षर गलत करते हो, मैं वही बोल रही हूँ ना। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। और छा, वैसे छा धा भी, छा, ये छा है और ये दा है, इसमें भी आप लोग गलत लिखते हो। बहुत सारे बच्चे से गलती करते ना, अक्षरों की पहचान तुम्हें नहीं है, इसीलिए अक्षरों की पहचान नहीं होने से ही हम लोग जब शब्द लिखते हैं तो उन शब्दों को हम गलत लिखते हैं। तुम्हें मालूम नहीं है, मालूम होने से तुम लोग वैसे गलत नहीं लिखोगे। आपको मालूम नहीं है वो अक्षर का अंतर क्या है, घा कैसे लिखते हैं और धा कैसे लिखते हैं, आपको मालूम होने से आप जब शब्द या वाक्य लिखते समय वो गलत आप नहीं करेंगे। इसीलिए अभी मैं आप लोगों को इधर बोल रही हूँ वो अक्षरों को कैसे लिखना है, घा कैसे लिखना है, धा कैसे लिखना है, या था, छा, धा। वैसे कोई अक्षर है ना जो अक्षरों को आप लोग पूरी तरह गलत लिखते हो। और एक रा और शाह देखो, रा और शाह में बहुत अंतर है ना। ओनली रा और शाह मीन्स शाह का हम दीर्घ लगाते हैं, रा और शाह, लेकिन आप लोग लिखते समय कोई अभी अंश लिखना हो, ये है अंश, लेकिन वह आप लोग लिखते बाजी में बस ये ऐसे छोड़ देते हो। शाह मीन्स शाह हम लोग पूरी तरह से लिखना है, ये रा हो गया। रा मीन्स इसका कोई अर्थ नहीं है, ये शब्द का। हम लोग कोई शब्द या वाक्य लिख रहे हैं तो उस शब्द का या वाक्य का पूरा अर्थ होता है। अगर हम लोग कोई भी अक्षर गलत लिख डाले उस शब्द में या वाक्य में तो उसका अर्थ पूरी तरह बदल जाता है, पूरी तरह बदल जाएगा। इसीलिए आप लोग अक्षर लिखते समय उच्चारण करते हुए अगर आप लोग ध्यान से लिखेंगे तो आपकी कोई गलती नहीं होगी। हिंदी में आप लोग जो गलत कर रहे हैं मीन्स यही, आप लोग को अक्षर का अंतर मालूम नहीं है, अक्षर का अंतर मालूम नहीं है ना, इसीलिए आप लोग बहुत सारे शब्द या वाक्य गलत लिख रहे हैं। तो आज मैं आपको बोल रही हूँ, अभी कोई देरी नहीं हुई, आप लोग आज से भी इन अक्षरों को ध्यान से लिखते हुए उच्चारण कर रहे ना,
हिंदी में शब्दों को या अक्षरों को हम उच्चारण करने से ही हम लोग विषय को अच्छी तरह से जान सकते हैं। आप लोग अक्षरों को उच्चारण करते हुए लिखना है, ओनली लिखने से आपको आएगा नहीं, उच्चारण करते हुए इन अक्षरों को लिखने से ही कौन सा अक्षर कैसा है, कौन सा अक्षर कैसे लिखना है आप लोग को मालूम होगा। तो ये अक्षरों को ज्यादातर आप लोग शब्द लिखते समय गलत लिख रहे हैं, तो आज से आप लोग वो गलत को मिटा दीजिए। आप लिखते समय उच्चारण करते हुए लिखने से देख लिया आपने बहुत चेंज आएगा। So Nana, this is the difference what you have to write in letters, which letter in which way you have to write. अब हम इस व्यंजन में 2 अक्षर वाले शब्द और 3 अक्षर वाले शब्द सीखेंगे, यह भी आप लोग को मालूम है। तो अब 2 अक्षर वाले और 3 अक्षर वाले शब्द हम लोग लिखेंगे ना और बिना व्यंजन के हम स्वर से कोई शब्द नहीं लिख सकते, कोई शब्द नहीं लिख सकते। अब आप लोग देखिए, स्वर में से एक अक्षर और व्यंजन में से एक अक्षर मिला के लिखिए, कोई से भी, कोई सा भी। अब हम लोग देखेंगे इधर आ लेने से इधर आ आया, और व्यंजन से कोई एक अक्षर लो जो आप लोग लिख सकते हो आ, और हम इधर देखेंगे मा लो, ये दोनों हो गया 2 अक्षर वाले शब्द। आम मीन्स आप सब लोग को मालूम है। नेक्स्ट और एक देखो, ई और खा, ईख भी आप लोग को मालूम है। ईख और एक देखो नाना, ऊंट। नेक्स्ट और है क्या, आप लोग लिख सकते हैं जो स्वर और व्यंजन से मिला के 2 अक्षर वाले शब्द लिख सकते हैं। ये आ और यहाँ पर गा देखो, आग। आग मीन्स आप सब लोग को मालूम है। इन सब शब्दों के अर्थ भी हमें मालूम होना चाहिए। अभी आम आप लोग को मालूम है, मैंगो। ईक मालूम है आप लोग को। तो ऐसे 2 अक्षर वाले शब्द। अभी हम देखेंगे 3 अक्षर वाले शब्द। तीन अक्षर वाले शब्द देखो ना आई ना का, ऐनक, ऐनक। नेक्स्ट
ब द ना, बदन। नेक्स्ट मा ग, नेक्स्ट रा, मगर। ऐसे हम अक्षरों को भी देखकर शब्दों को बना सकते हैं। 3 अक्षर वाले शब्द और 2 अक्षर वाले शब्द। तो आज आप लोग अपने गृह कार्य के नीचे क्या लिखोगे? स्वर और व्यंजन के अक्षरों को ठीक ढंग से उच्चारण करते हुए एक बार लिखिए और उसके बाद स्वर और व्यंजन के अक्षरों को उपयोग करते हुए 2 अक्षर वाले शब्द और 3 अक्षर वाले शब्दों को लिखिए और एक बार उच्चारण कीजिए। तो एक हिंदी विषय सुनने के लिए आप सब बच्चों को मेरा धन्यवाद बच्चों।